Hello students, welcome to the JEE Advanced Problem Series on Rotational Motion. Today we are going to discuss problem number 2 which is based on friction and pure rotation. Okay, तो देखो, let's suppose एक डिस्क है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क है, मास दे रखा है, रेडियस दे रखी है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में अपन ने इसको ऐसे रख दिया और सेंटर के अबाउट हिंज कर दिया। रोटेट कर सकती है ये डिस्क। क्या ये रोटेट कर सकती है? तो अपन ने कुछ ओमेगा देकर इसको घुमाकर छोड़ दिया। अब अपन को बताना है कि कितनी आपके बेसिकली कुछ देर बाद ये रुकेगी फ्रिक्शन की वजह से, तो टोटल कितना एंगल रिवॉल्व कर चुकी होगी। अब मेन इसमें दिक्कत क्या है कि अगर अच्छे देखो, कुछ तो अल्फा होगा, कुछ तो अल्फा होगा, तो वो अल्फा कितना होगा डायरेक्टली निकालना इतना इजी नहीं है। तो अपन कैसे इसको अप्रोच करेंगे, अच्छे से समझना कि क्या फ्रिक्शन बेसिकली इस पूरी डिस्क के हर पॉइंट पर लग रहा होगा, पूरी डिस्क के हर पॉइंट पर लग रहा होगा और हर पॉइंट की बेसिकली सेंटर से हर आर डिस्टेंस पर वेलोसिटी कुछ अलग है, वेलोसिटी कुछ अलग है, वेलोसिटी अलग है। बेसिकली हर आर डिस्टेंस पर कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो कुछ उस हर फ्रिक्शन का टॉर्क अलग आ रहा होगा। हर फ्रिक्शन का क्या टॉर्क अलग आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली अपन को इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, मैं स्टार्ट से समझाता हूं, अच्छे से देखो। लेट सपोज यहां से छोटी सी डिस्टेंस आर पर एक अपन ने डिस्क का एक रिंग फॉर्म में एलिमेंट लिया। तो अगर अच्छे से देखो, ये जो आपको रिंग दिख रही है, ये रिंग जो आपको दिख रही है, इस पर कुछ तो फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब ये रिंग क्यों लेनी पड़ी अपन को? रिंग इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि इस पूरे पर जो भी फ्रिक्शन लग रहा है उसका टॉर्क सेंटर के अबाउट पूरे हर पॉइंट का सेम आ रहा है, हर आर डिस्टेंस पर टॉर्क सेम आ रहा है। अच्छा देखो, लेट सपोज ये इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो हर पॉइंट पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। फ्रिक्शन लेट सपोज लग रहा है DF। कितना लग रहा है? DF। तो अगर अच्छे से देखो, सेंटर के अबाउट टॉर्क क्या आएगा इस फ्रिक्शन का? D टाउ इक्वल्स टू DF मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा? R। ये R मान लो, क्या आएगा? DF मल्टीप्लाइड बाई R। अच्छा, DF की वैल्यू क्या होगी? DF इक्वल्स टू काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक है तो म्यू DM इंटू G, म्यू DM इंटू G। अच्छा, ये DM निकालो। DM इक्वल्स टू मास अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई। अच्छा देखो, इसका इसके पूरे का एरिया निकालना है। लेट सपोज ये विड्थ है अपने पास dr, क्या है? dr। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 पाई r इसकी टोटल लेंथ। इसका एरिया लिखने के लिए क्या? टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये विड्थ, तो 2 पाई r टोटल लेंथ और विड्थ कितनी? dr। अच्छे से देखो, पाई में पाई को मार दिया, तो इक्वल्स टू आएगा 2m अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R इंटू dr। पुट करो यहां पर और फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करो यहां पर। अच्छे से देखो, तो आपके पास d टाउ क्या है? d टाउ इक्वल्स टू अबाउट O इक्वल्स टू df। df है म्यू इंटू जी इंटू dm की वैल्यू ये, तो म्यू इंटू जी इंटू dm की वैल्यू क्या है? 2m अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू dr। ये तो क्या आया है? dm इंटू म्यू इंटू जी। टॉर्क कैलकुलेट करना है अपन को, तो मल्टीप्लाइड बाय R। सिंपल। अच्छा, ये तो अपने पास क्या है? टॉर्क अबाउट O। ये छोटा सा टॉर्क है। टोटल टॉर्क कैलकुलेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और टोटल टॉर्क को क्या अपन I इंटू अल्फा लिख सकते हैं? I आपके
O के अबाउट क्या आएगा, mr²/2 इंटू एल्फा, mr²/2 इंटू एल्फा इक्वल्स टू सामने क्या आएगा 2 म्यू mg अपॉन r²। अच्छे से देखो r इंटू r² इसका इंटीग्रल क्या आएगा, 0 से कैपिटल R में ही करेंगे, क्या r³/3 अच्छे से देखो ये r² से ये r² गया, इधर एक r से एक r गया, इधर m से m गया, तो अच्छे देखो अल्फा इक्वल टू क्या आया 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 म्यू जी अपॉन 3 इंटू आर, 4 म्यू जी अपॉन 3 इंटू आर। ये तो क्या आया है अपने पास अल्फा। अच्छे से देखो अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा क्या है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रेट से ये आपके डीएक्सलेट हो रही होगी। अच्छा अगर अच्छे से देखो अल्फा अपने पास है कांस्टेंट है, तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा में लिख सकता हूं। ओमेगा फाइनल क्या है 0, ओमेगा इनिशियल क्या है ओमेगा नॉट माइनस से डीएक्सलेट हो रहा है ना, तो मैं लिखूंगा -2 अल्फा क्या है 4 म्यू जी अपॉन 3 आर इंटू डेल्टा थीटा, इसने एंगल घूम लिया। इस पूरी क्वांटिटी को इधर लो, अगर ध्यान से देखो अपने पास आंसर आ गया डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये पूरी क्वांटिटी इधर आ जाएगी 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर अपॉन में क्या आएगा 8 म्यू जी, 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर इंटू 8 म्यू जी। क्या इतना एंगल इसने घुमा होगा? मेन अप्रोच थी आपकी ये वाली, ये जो सामने लिख रखा है ये आपको चमका तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बीएस। आएगा कैसे दिमाग में, अच्छे से देखो ये पूरी डिस्क ध्यान से देखो, ये पूरी डिस्क है जो रोटेट कर रही है, तो यहां पर क्या टॉर्क लग रहा होगा, रोटेशन है ना, रोटेशन है हर जगह फोर्स लग रहा है तो टॉर्क लग रहा होगा, टॉर्क होगा तो अल्फा आएगा। अल्फा अच्छे से देखो ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपके ये ओमेगा कम होगी। अब अल्फा पता चल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो अच्छे से देखो अल्फा क्या है, अल्फा आपके क्या आई, अगर ध्यान से देखो वो टॉर्क पर डिपेंड करेगी, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई अपन को पता है, अल्फा फाइंड करना है, टॉर्क आ जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। टॉर्क के लिए क्या उसके हर आर डिस्टेंस पर जो फोर्स लग रहा है वो फिक्स है, कितना है df, df इक्वल्स टू म्यू dm इंटू जी, dm अपन को निकालना आता है, तो dm निकालकर वैल्यू रखी, अपने पास क्या आ गया टॉर्क, टॉर्क को आई अल्फा किया तो इक्वल्स टू अपने पास अल्फा की वैल्यू आ गई। क्या ये चीज क्लियर है, पक्का? अच्छा तो आपको कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम जो एडवांस लेवल की हो कोई फेस कर रहा हो तो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हो या अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन अच्छे से डिटेल्ड दूंगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में